रवि मेरे एक क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनके साथ ये घटना घटी थी। ये घटना उन दिनों की है, आज से करीब 10 साल पहले, जब वो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए देहरादून कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहीं के एक हॉस्टल में वो रहना शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हॉस्टल में इनको काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये एक रूम की तलाश में चल देते हैं। ये कई दिनों के प्रयास के बाद इनको एक कॉलेज के पास ही एक घर मिलता है। वहाँ एक कपल्स रहा करते थे और वो रवि से मिलते हैं। रवि उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करता है और वो मान जाते हैं और वो बेसमेंट में बना हुआ एक कमरा उसको दे देते हैं। ये कमरा कुछ खासा बड़ा था, माने जितना इनको ज़रूरत थी इनसे काफ़ी बड़ा ये कमरा था। ये काफ़ी खुश होते हैं, इसका रेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और मात्र यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे इनका कॉलेज था। ये भी काफ़ी खुश और अपने माँ बाप को सारी चीज़ें बताते हैं। माँ बाप भी कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हॉस्टल नहीं है फिर भी जगह यहाँ पे एक पेरेंट्स जैसा माहौल तो है। रवि सारी चीज़ें बताते हैं और इनके माँ बाप कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। रवि को रहते हुए यहाँ करीब 10 से 12 दिन हो गए होते हैं। रवि अपना कॉलेज से रूम पे ये आंटी और अंकल के साथ काफ़ी घुल मिल गया होता। कभी कभी ये खाना भी उन्हीं के साथ खाया करते थे। आंटी और अंकल इतने अच्छे थे कि ये बोलते थे ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे बेटे की तरह हो, आप हमारे साथ ही खाना खा लो। तो अक्सर ये अंकल और आंटी के पास खाना खाना शुरू कर देते। होता क्या है, ये इसको इस कमरे में कुछ अजीब सा, माने जब ये कॉलेज में रहता है या बाहर रहता है तो इसको अच्छा फील होता है, लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर आता है इसको एक घुटन सी महसूस होती है। इसको ये लगता है कि जैसे यहाँ बंधा बंधा सा माहौल है। लेकिन फिर भी इनके लिए तो काफ़ी अच्छा था और वो रहते भी थे। तो ये घटना इनके साथ बहुत ही क्रीपी है, ऐसे समझ सकते हैं आप। होता क्या है कि रात में ये सो रहे होते हैं, तभी इनको ऐसा लगता है जैसे इस कमरे में कोई चल रहा है। इनको ऐसा फील होता है। ये कमरे की सारी लाइटें जलाते हैं, देखते हैं, इधर उधर कोशिश करते हैं, लेकिन इनको काफ़ी कुछ देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता है। वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ये अंकल और आंटी के पास जाते हैं और रात में इनको चीज़ें बताते हैं। अंकल आंटी कहते हैं बस वहम है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। वो काफ़ी बड़ा कमरा है इसलिए ऐसा आपको फील हो रहा होगा। ये भी इस बातों को इग्नोर करते हैं और कॉलेज चले जाते हैं। अगले दिन होता क्या है कि ये खाना वाना खा के अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी इनको एक कोने में एक परछाई सी नज़र आती है, जैसे एक कॉर्नर है, वहाँ पे कोई परछाई है। ये सारी रूम की लाइट जलाते हैं और देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है इनके साथ। वो सोचते हैं कि मेरा हो सकता है, मैं काफ़ी देर रात तक पढ़ रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि मुझे ऐसा फील हुआ हो। ये बात आई गई कर देते हैं। फिर ये कॉलेज जाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, दोस्तों यारों से मिलते हैं, गप्पे मारते हैं और फिर ये अब रूम पे आते हैं। रूम पे आने के बाद ये अपने रूम की हालत देख के इनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि होता क्या है कि इनकी सारी कापी, पेन, किताबें सब बिखरी हुई होती हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान बहुत गुस्से में हो और ये सब सारी चीज़ें इनकी बिखरी हुई हैं, यहाँ तक बिस्तर तक फेंका गया होता है। ये ऊपर जाते हैं और अंकल और आंटी से बोलते हैं क्या ये मेरे कमरे में ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे पड़ी हुई हैं अंकल। अंकल बोलते हैं कि हो सकता है कोई जंगली जानवर आपने खुला छोड़ दिया हो और जंगली जानवर नीचे चले गए, क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है, तो हो सकता है कोई घुस गया हो और उसने ही सारी चीज़ें बिखेर दी। लेकिन फिर रवि को कुछ अजीब नहीं लगता है। हो सकता है उससे भूल हो गई हो, कोई खिड़की खुली हुई हो, क्योंकि जो ये अंडरग्राउंड जो रूम था
ये भी ऐसा बना हुआ था जहाँ पे ऊपर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी। ये जाता है रूम, सारी पूरी चीज़ें समेटता है और उस दिन काफ़ी थक जाने के कारण वो सो जाता है। लेकिन फिर ऐसा इसको फील होता है जो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, एक बोल सकते हैं सबसे बड़ा सदमे के रूप में आज भी याद करते होंगे। होता क्या है कि ये फिर लेटते ही इनको करीब 10-15 मिनट के अंदर इनको नींद आ जाती है। लेकिन इनको ऐसा लगता है जैसे इनके सीने पे कोई बैठा हुआ है और बहुत वियर्ड आवाज़ में इनको बोल रहा है, यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। रवि जी झटके से उठते हैं और लाइट जलाते हैं सारे कमरे की। देखते हैं अंदर कोई होता नहीं है, लेकिन इनकी जो चेस्ट होती है उस पर कुछ निशान पड़े होते हैं और काफ़ी गंदे निशान, ऐसा जैसे काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर दबाव दिया गया हो, वो भी दोनों हाथों से। माने वो पंजे के निशान टाइप के थे, ना इंसान के ना जानवर के, बड़ा अजीब सा। वो फिर इन सब चीज़ों के बारे में आसपास के लोगों से पता करने लगते हैं, तो इनको जो चीज़ पता चलती है वो काफ़ी भयानक होती है। वो अंकल जो आंटी होते हैं उनका एक बेटा होता है अरविंद, जो पढ़ने में काफ़ी होशियार होता है, लेकिन वो अपने लास्ट ईयर में बहुत बुरी तरीके से फेल होता है। उसके बाद उसी रूम में वो अपना सुसाइड कर लेता है। तब से वो रूम ऐसे ही पड़ा था। ये चीज़ें जानने के बाद रवि की पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो जल्दी जल्दी से अपने रूम पे जाता है, अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी करता है और अंकल और आंटी से सारी चीज़ें बताता है। सब चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं हाँ, लेकिन अरविंद के बाद पहले ये रवि रहने आए थे यहाँ पे। वो इस चीज़ों को मानते हैं और वो ऑफ़र भी करते हैं कि आप ऊपर भी रह सकते हो हमारे साथ, लेकिन रवि इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता है और वो छोड़ के वो अपने पुराने हॉस्टल में चला जाता है। ये इंसिडेंट काफ़ी उनको, जब भी वो ये चीज़ याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा, आप ये सब चीज़ें आप कमेंट बता सकते हैं। आपके पास कोई स्टोरी हो तो आप ये स्टोरी मेरे मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं।